मुझको रहता है जिंदगी से ये गिला है दिल। क्या हुआ? मुझे लगता तुम्हें डरा दिया मैंने। नहीं, अब ऐसी कोई बात नहीं है। तुम काफी गहरी सोच में गुम थी, जैसे किसी खास इशू के बारे में सोच रही हो। हाँ, बस लाइबा के बारे में सोच रही थी। तुम लाइबा के साथ अब काफी टाइम स्पेंड करती हो। तुम्हें कुछ अंदाजा हुआ उसके इशू के बारे में, या उसने कुछ शेयर किया तुमसे? नहीं, मुझसे तो कुछ भी शेयर नहीं किया उसने। पता नहीं क्यों मेरी सिक्स्थ सेंस मुझे बार बार ये कह रही है कि लाइबा का जो इशू है उसकी वजह कोई लड़का है। आई नो मेरी बहन है, लेकिन हमें इस इशू के बारे में रियलिस्टिक होकर सोचना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है। शायद, मगर ये तो सिर्फ एक अंदाजा है, गलत भी हो सकता है। हाँ, ये भी हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो लाइबा को हमसे बात करनी चाहिए। हम में से कोई भी इतना कंजर्वेटिव नहीं है जो उसका साथ ना दे। हम तो उसे सपोर्ट करेंगे। यकीनन इस चीज का आइडिया होगा लाइबा को कि उसकी फैमिली कितनी सपोर्टिव है। ऑफ कोर्स। तो फिर इसका मतलब है कि अब ऐसी तो कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो वो हम सबसे जरूर शेयर करती। और क्या वजह हो सकती है यार? जरून, कभी कभी छोटी से छोटी बात भी हमें हर्ट कर जाती है, जिससे हमें डिप्रेशन होता है। और मुझे लगता है कि लाइबा भी इसी फेज से गुजर रही है। और मुझे लगता है कि अगर हम उसे इस बात का यकीन दिलाएंगे हम सब उसके साथ हैं, तो वो नॉर्मल लाइफ की तरफ लौट आएगी। इंशाल्लाह। मुझे एक मीटिंग के लिए लाहौर जाना है। अच्छा, कितने दिनों के लिए? 2 से 3 दिन। और फ्लाइट कब है आपकी? सुबह। ठीक है, मैं फिर आपकी पैकिंग कर देती हूँ। थैंक यू। हेलो। हेलो जी, आपने टाइम दिया था मुझे आज 9 से 6 के बीच। कभी भी आ जाइएगा। मैं आपके ऑफिस में हूँ, लेकिन आप नहीं हैं आज भी यहाँ। मुझे आउट ऑफ सिटी जाना है। आपकी सीवी मैंने एचआर वालों को भिजवा दी थी। अगर आप ऑफिस में हैं तो शौकत साहब से मिल लीजिए, वही आपका इंटरव्यू करेंगे। इंटरव्यू देना पड़ेगा? मुझे तो लगा था। ये इंटरव्यू सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। हमें आइडेंटिफाई करना है कि आपको कौन सी पोस्ट असाइन करनी है। सो डोंट वरी। ठीक है, मैं उनसे मिल लेती हूँ। मैं समझ गई। थैंक यू। ओके, जस्ट 1 मिनट। जी शौकत साहब, आपको कल एक सीवी भिजवाई थी। जी जी, वो इस वक्त ऑफिस में ही, आप उनसे मिल लीजिए।
मैं जानता हूँ हेड ऑफिस में इस वक्त कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन आप एडजस्ट कर लें। जी जी, रेफरेंस तो है ही और नीडी भी हैं, आप देख लीजिए। थैंक यू। ओह, तो आप ऑफिस में मेरिट पे हायरिंग नहीं कर रहे? नहीं, कभी कभी मजबूरी होती है। उसके क्रेडेंशियल्स बहुत अच्छे हैं। आप तो परेशान हो। पर अम्मी का ख्याल रखना प्लीज। ये भी कोई कहने वाली बात है? आई नो। तुम बहुत दिन से ऑफिस नहीं जा रही। अंकल क्या सोच रहे होंगे कि मैंने उनके सामने तुम्हें कन्विंस किया और अब। मैं भी यही सोच रही थी कि थोड़ी देर के लिए आज ऑफिस चली जाऊं। डैड को भी तसल्ली हो जाएगी, कहीं उन्हें ऐसा ना लगे कि मैं बैक ऑफ कर रही हूँ। हाँ, तुम चले जाना और तुम परेशान मत होना, अम्मी देख लेंगी लाइबा को। शील टेक केयर ऑफ हर। ठीक है। चलता हूँ। सामान रखवा दिया था ना? जी मैंने रखवा दिया था। मिस किरण है नाम। मिस किरण, क्या सैलरी एक्सपेक्ट कर रही हैं? कम से कम 5 लाख तो होने चाहिए। मजाक कर रही हैं आप? देखें, जितनी आप सैलरी कह रही हैं इतने आपके पास तो एक्सपीरियंस भी नहीं है और इतनी हाई सैलरी आपको कोई देगा भी नहीं। मैंने तो आपको बस अपनी एक्सपेक्टेशन बताई क्योंकि आपने पूछी, कोई शर्त नहीं रखी। राइट। एक्चुअली अभी फाइनेंस डिपार्टमेंट में न्यू एम्प्लॉय की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जरून सर ने कहा था कि आपको हर सूरत एडजस्ट करना है। तो हमारे यहाँ पोजीशन अभी जो अवेलेबल है, हमारे पास एमटीयू की पोजीशन अभी है जिस पर हम आपको हायर कर रहे हैं। जो सैलरी आप एक्सपेक्ट कर रही हैं वो तो हम आपको नहीं देंगे, बट जो इस पोजीशन पर सूटेबल है वो आपको सैलरी मिल जाएगी। अगर आपके लिए एक्सेप्टेबल है तो आप कल से ज्वाइन कर लें। इट्स ओके। सैलरी आप मुझे अपॉइंटमेंट लेटर पे बता दीजिएगा, लेकिन कन्वेंस? देखिए, कन्वेंस जो है वो कंपनी ट्रांसपोर्ट ही दी जा सकती है। अभी गाड़ी जो है वो सीनियर ऑफिसर्स को दी जाती है। हाँ, आप अच्छा परफॉर्म करेंगी तो प्रमोशन के बाद आपकी बेहतर सैलरी भी हो सकती है और गाड़ी भी आपको मिल सकती है। ओके फाइन, मैं आपका अपॉइंटमेंट लेटर रेडी करवा देता हूँ। आप थोड़ी देर बाहर बैठिए। जी, एक अपॉइंटमेंट लेटर बनाइएगा किरण इनाम के नाम पे। माय गॉड, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं तो समझ रही थी कि उसे मामूली सी बीमारी है। आमना बता रही थी कि उसका इन्फेक्शन बिगड़ गया है। मैं ये सब कुछ शायद आपसे शेयर ना करती, लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ उसके लिए लाइबा के बारे में जानना आपका बहुत जरूरी था। ऐसी क्या बात है बेटा? बोलो, क्या बात है? आनी, बोलो बेटा, क्या हो गया? इतनी परेशान क्यों हो रही हो? बताओ मुझे। आनी, लाइबा जिस जिस लड़के को पसंद करती है वो और कोई नहीं, फंसी है। What? जी यानी, और फंसी के लिए ही उसने लाइबा ने सुसाइड किया। इतना घटिया इंसान होगा ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। ये तो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है, अपनी दोस्त की बहन के साथ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही यानी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है कि मैं
लाइबा को समझा सकूं कि वो शख्स उसके काबिल नहीं है, लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं है आनी। तुमने लाइबा को ये बताया है कि वो और तुम, तो वो फिर कैसे समझेगी तुम्हारी बात को? इनफैक्ट वो तो यही समझेगी ना कि तुम उसके खिलाफ हो रही हो। आनी, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, प्लीज आप मुझे बताएं मैं क्या करूं, मैं उसको कैसे मनाऊं, मैं कैसे समझाऊं उसे। नहीं नहीं सानिया, तुम कुछ भी नहीं कर सकती, बल्कि बेहतर होगा कि तुम इस इशू से अलग ही हो जाओ, बल्कि मेंटली प्रिपेयर हो कि तुम्हारे और फसी के बारे में कई लोगों को पता ना चल जाए। इसका सिर्फ एक ही हल है कि मैं खुद जाके फसी से बात करूं। Are you serious? कल से काम लो बेटा, कोई जरूरत नहीं है उससे किसी भी किस्म का कांटेक्ट करने की। लाइबा को बेबसी से तड़पने दूं क्या? वो संभल जाएगी, तुमने भी तो खुद को संभाला है ना मेरी जान। आनी, मुझे किरण ने धोखा दिया था, फसी ने नहीं दिया था। वो किरण थी जिसने मुझे धोखा दिया था आनी। मैं भूल नहीं पाई जो सब कुछ किरण ने मेरे साथ किया था। सानिया, किरण जैसी शातिर और चालाक लड़की का जाहिर होना ही बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी तुम्हारे ऊपर। अगर वो सही वक्त पे उसका पता नहीं चलता तो पता नहीं कितना बड़ा तुम्हें नुकसान उठाना पड़ जाता उसकी वजह से, जिसका तुम मदावा भी नहीं कर सकती थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डैड कैसे हैं आप? हाउ आर यू बेटा? आई एम गुड, हाउ आर यू? हाँ ठीक है मेरा बच्चा। बैठे। डैड कोई काम था तो मुझे बुला लिया होता। डोंट वरी बेटा, कोई काम शाम नहीं है। आई हैव ओनली कम टू मीट यू। इतने दिनों से तुम्हारी शक्ल नहीं देखी थी। हाँ, सोचा था कि कई दिनों से मुलाकात नहीं हुई। खैरियत, सब ठीक है? सब ठीक है। मियाँ कैसा है तुम्हारा? जरूर बिल्कुल ठीक है, बल्कि लाहौर गए में उनकी एक मीटिंग थी, वहाँ उनका एक प्रोजेक्ट चल रहा है, तो 2-3 दिनों में वापस आ जाएंगे। चलो, जब वापस आ जाए तो यू मस्ट कम है। उससे भी मिले काफी दिन हो गए। श्योर, वो जब भी फ्री होंगे तो हम दोनों आपकी तरफ चक्कर लगाएंगे। और आप ठीक हैं डैड? हाँ बेटे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें देखता हूँ खुश तो मुझे खुशी होती है। तुम्हारे छोटे भाई को देखता हूँ किस तरह वो पढ़ रहा है, दिल को ठंडक महसूस होती है। आई एम हैप्पी। अब आपकी अनस से बात हो तो उसे मेरी तरफ से जरूर पूछिएगा और बताइएगा कि मैं उसे बहुत मिस करती हूँ। मेरी एक ख्वाहिश है कि वो जल्दी अपनी स्टडीज कंप्लीट करके हमारे पास आ जाए। तो बेटे, ये बात तुम खुद उससे क्यों नहीं कहती? छोटा भाई है तुम्हारा, इसका ख्याल रखा करो बेटा। मैं जानता हूँ सईफा की वजह से दिलों में दूरियां हैं, लेकिन तुम राब्ते में रहकर अनस से ये दूरियां खत्म कर सकती हो। डैड, अगर मेरी अनस से बात नहीं होती इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि मेरे और उसके बीच में फासले हैं। हाँ, कुछ टाइम डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करती, बॉदर नहीं करती। आपको तो पता है ना, वो वहाँ पढ़ाई कर रहा है, लेकिन मेरी मैसेजेस पे उससे बात होती रहती है अक्सर। अच्छी बात है बेटा, दैट्स गुड। डैड, बाकी उस दिन के बाद से मुझे सहीफा आंटी से भी कोई शिकायत नहीं है। वो चेंज हो रही हैं और ये एक अच्छी बात है, बल्कि हर दूसरे तीसरे दिन मेरी उनसे कॉल पे बात होती रहती है। अल्लाह करे कि वो ऐसी ही रहे, फिर से चेंज ना हो जाए। हाँ।
ओके बेटा, मैं चलता हूँ। तुम भी अपना काम करो, मुझे भी कुछ काम निपटाना है। आई हैव टू डू सम वर्क, सो टेक केयर। सो वो जो एक ऑर्डर आया था स्पेन से, हाउ इज इट गोइंग? जी वो मैंने रेडी करवा दिया, बस उसकी क्यूसी चल रही है। गुड। सी यू देयर। क्या कर रही हो? कुछ भी नहीं, बस ऐसे बैठी हुई थी। इसका मतलब है मुझे मिस नहीं कर रही। बिल्कुल मिस नहीं कर रही थी। आज सारा दिन मैं इतना मसरूफ रही कि आपको याद करने की फुर्सत ही नहीं मिली। इतना काफी है, कुछ और बताओ। आई थिंक इतना काफी है दिल जलाने के लिए। मैं खुशफहमी में था कि तुम मुझे मिस कर रही होगी, मेरे लिए उदास होगी। अच्छा सही है, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ और मैं बहुत उदास हूँ, तो पहली फ्लाइट पकड़ के तुम्हारे पास पहुंच जाता। तो फिर आप फौरन आ जाए, क्योंकि मैं आपको बहुत 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 ज़्यादा मिस कर रही हूँ। पहले क्यों नहीं कहा? अरे वाह, बड़े बड़े लोग हमारे करीब खाने पर। मैं यहाँ तुमसे बात करने के लिए आई हूँ। चलो अंदर बैठ कर बात करते हैं। नहीं, मैं यही ठीक हूँ। तुमने जो मेरे साथ किया ना, वो काबिले नफरत तो था ही, लेकिन अब जो कुछ तुम लाइबा के साथ कर रहे हो ना, उसको देखते हुए मुझे तुमसे घिन आ रही है। तुम इस हद तक घटिया इंसान हो सकते हो, मैंने कभी सोचा नहीं था। पहले तुमने किरण के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया और अब तुम अपनी दोस्त की बहन के साथ ही शुरू हो गए। मेरा लाइबा के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ओह, झूठ मत बोलो। मैंने खुद लाइबा को तुमसे फोन पर बात करते हुए सुना है। वो बेचारी तुम्हारी मिन्नतें कर रही थी। 2 दफा उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया, वो भी तुम्हारी वजह से। क्यों जुल्म कर रहे हो उस पर? मैं कोई जुल्म नहीं कर रहा, वो खुद जुल्म कर रही है अपने आप पर। और अगर तुम उसकी वकील बनकर आई हो ना, तो पहले जाकर उसे पूछो कि असलियत क्या है, फिर मेरे पास आना। मेरा कोई अफेयर नहीं है भाई उसके साथ। किरण के साथ भी अफेयर चलाते हुए तुम ऐसे ही मुकर गए थे। अच्छा, तो तुम उस बात का बदला लेना चाहती हो। इसे तुम्हें क्या लगता है कि लाइबा की इमोशनल स्टुपिडिटी तुम मेरे सर पर थोप कर जरूर उनकी नजरों में मुझे गिरा दोगी, हमारी दोस्ती खत्म करवा दोगी, राइट? कभी सोचा अगर मैं जरूर को हमारे बारे में बता दूं? मैं जरूर को पहले ही मेरे पास के बारे में सब कुछ बता चुकी हूँ, समझे तुम? What? Heck, seriously? मतलब जरूर जानता है कि मैं और तुम? नहीं 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 नहीं। अगर जरूर को इतनी बड़ी बात का पता होता ना, तो वो जरूर रिएक्ट करता। इतनी बड़ी बात को आसानी से तो नहीं जाने देता। या हो सकता है तुमने उसे मेरा नाम ही ना बताया हो। मैं यहाँ पुरानी बातों को दोहराने के लिए नहीं आई हूँ। लाइबा ने भेजा मुझे यहाँ पर। लाइबा को लगता है कि उसकी मोहब्बत की शिद्दत के आगे तुम हथियार डाल दोगे, लेकिन मुझे ऐसी कोई गलतफहमी नहीं है। मिस सानिया, मैं लाइबा से खुद बात करूंगा। अब आप जा सकते हैं। अच्छा सुनो, मैं क्या सोच रहा था कि क्यों ना मैं जरूर को तुम्हारे और मेरे बारे में खुद बता दूं, और ये भी बता दूं कि तुम मेरे घर आई थी मुझे मिलने के लिए।
सुनकर अच्छा लगेगा ना उसे। अब ऐसे ये है कि मैं एक अच्छा दोस्त खो दूंगा, लेकिन तुम think about it, सानिया। कैसर का फोन आ रहा है। हाँ तो बेटा सुनो ना। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन आया इस वक्त घर में? वो मतलब कुछ कहा था ना मैंने। मुझे याद है कैसर। याद है? अच्छा, फिर भी अंदर आने दिया? रिफत ने कहा था कि अंदर बैठ के बात कर लें। अच्छा, तो फिर एक काम कीजिए ना, आप अपना सामान पैक करें और जाइए वहीं अपनी अम्मा के घर पे। अरे कैसर ऐसे तो मत कह। क्या हुआ है? क्यों भाई, मैं क्यों करूं आपका ख्याल? ना आपको मेरी इज्जत का ख्याल है, ना आपको मेरी इंसल्ट का ख्याल है, किसी चीज का ख्याल आपको नहीं है, तो मैं क्यों परवाह करूं आपकी? मैं अम्मी से कहती हूँ कि वो वापस चली जाए। और हाँ, एक सेकंड, एक बात और, अगर आप मेरी बात नहीं मानती हैं तो मुझे भी आपसे कोई ताल्लुक नहीं रखना है, ठीक है? मेरी बात करो। हेलो हेलो कैसर बेटा, सामिया की इसमें कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। मैं ही जज्बात में आके इससे मिलने के लिए आ गई। मैं बस अभी जा रही हूँ, तुम इसे कुछ मत कहना। हाँ मैं जा रही हूँ। रोने वाली कोई बात नहीं है, रोने, बस बेटा तुम अपना घर देखो। भाभी क्या हुआ है? रिफत तुमने अच्छा नहीं किया। अगर तुम्हें कैसर से ही शिकायत करनी थी तो तुमने अम्मी से क्यों कहा कि अंदर आए? मैंने? किरण बिल्कुल ठीक कहती है, तुम पीठ पीछे वार करती हो। तुम्हारी वजह से कैसर और मेरे दरमियान हमेशा झगड़े होते हैं। पहले घर वाला इशू, फिर किरण के रिश्ते का। मुझे अब यकीन होने लगा है कि तुम... अच्छा, इस तरह तो फिर आप अपनी अम्मी और बहन से प्लानिंग के तहत मेरी इंसल्ट करवाती हैं। ये तो मेरा भाई है जो मेरे साथ खड़ा हो जाता है, वरना आप तो मुझे कब का दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल के फेंक चुकी होती। भाभी, हर बात के कई पहलू होते हैं। शिकवे शिकायतें सिर्फ आपको ही नहीं करने आते, मैं भी मनफी सोच सकती हूँ। आपको जरूरत क्या थी वहां जाके अपनी बेइज्जती कराने की? अब गई क्यों? बेइज्जती मेरी नहीं, सामिया की हुई है। आप ही की तो होनी चाहिए। कितना मना किया था ना मैंने उन्हें, इतना समझाती थी कि अपनी उस साम जैसी नन से दूर रहे, एहतियात करें, लेकिन नहीं, वो तो मुझसे लड़ना शुरू कर देती थी। वो बेचारी क्या बचेगी उससे, जब मैं ही रिफत को नहीं समझ सकी। पहले इतने प्यार और इज्जत के साथ मुझे घर के अंदर लेकर गई और फिर कैसर को बता दिया।
अगर आज मैं कैसर की मिन्नत समाजत ना करती ना तो शायद सामिया को। आपको ना वैसे आप ही को वहां छोड़ के नहीं आना चाहिए था, अपने साथ लाती। अब तो वो बहुत बुरा हाल करेगी आप ही का, उसे तो मौका मिल गया। सामिया बेचारी तो पहले किसी से कोई बात नहीं कर सकती, इतनी सादा है मेरी बेटी। कहाँ वो रिफत की चालाकियां नहीं समझ सकती। काश कि मैं हिम्मत करके कैसर से बात कर ही लेती कि जब तक उसे बाहर नहीं बुलाता तब तक सामिया यही हमारे पास रहेगी। बाहर तो वो नहीं बुलाएंगे, ये बात आप भूल जाएं। अगर होना होता तो अभी तक हो जाता। ये ख्वाब देखना आप छोड़ दें। अब तो आप ही यहीं रह के सारी जिंदगी नौकरानी बनेगी उसकी बहन की। कैसी बातें कर रही हो? अल्लाह ना करे कभी ऐसा कुछ हो। तो ही कर सकते हैं। अच्छा अब रोएं तो नहीं, बस कर दें, हो जाएगा सब सही। ज़्यादा ही सोच रही हैं आप भी। हाँ मेरे बच्चे। तुम भी शायद वही सोच के परेशान हो जो मैं सोच रहा हूँ। समझ नहीं आ रहा लाइबा को इस डिप्रेशन से बाहर कैसे लाया जाए। क्या मैं ज़रून को बता दूं कि मुझे वजह मालूम है, लेकिन अगर बात बिगड़ गई और ज़रून और फसी में झगड़ा हो गया तो वो मुझे भी इन्वॉल्व कर लेगा। क्या लाइबा के लिए मेरा अपने हाथों से अपना घर चलाना ठीक होगा? क्या हुआ? जूस पी लो लाइबा। हेलो, कैसी हैं आप? वेल इफ यू डोंट माइंड मैं लाइबा से कुछ बात कर सकता हूँ? कैसी हो? जिंदा हूँ। यू नो व्हाट, मैंने आज तक तुम जैसी बेवकूफ़ और जिद्दी लड़की नहीं देखी। अरे तुम मेरे जैसे लड़के के लिए खुदकुशी करने चली थी। कम ऑन, मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? मैं किसी भी तरह तुम्हारे काबिल नहीं हूं। तुम जितनी अच्छी हो ना उतना ही बुरा हूं मैं। कोई और तरीका है आपके पास मुझसे जान छुड़ाने के लिए? कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? आपको क्या प्रॉब्लम? मैं समझूं या ना समझूं? आपसे तो मैंने सिर्फ अपने दिल की बात की। उसके बाद तो कभी कांटेक्ट नहीं किया मैंने आपसे। फिर आप मेरी काउंसलिंग क्यों कर रहे हैं? मुझे ना तुम एक बात बताओ, तुम खुदकुशी की कोशिश क्यों कर रही थी?
मेरी लाइफ है, मैं जीऊं या मरूं, आपको क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। समीना, जी बाजी। बाहर मेहमानों के लिए चाय बना के ले आओ जल्दी से, ठीक है? कौन आया? आंटी वो जरून के दोस्त है ना फसी, वो बाहर आए हैं, लाइबा की तबीयत पूछने के लिए आए हैं। वो आपका भी पूछ रहे हैं। अच्छा समीना, चाय के साथ कुछ स्नैक्स भी ले आना। जी अच्छा। मैं देखो लाइबा, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई भी इंसान तकलीफ में रहे। अच्छा नहीं लगता मुझे, इनफैक्ट बहुत बुरा लगता है मुझे। और तुम कोई XYZ नहीं हो जिसे मैं इग्नोर कर दूं। जरून की बहन हो तुम। देखो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं, मेरी वजह से खुद को तकलीफ मत दो प्लीज। आपने जो कहना था कह दिया या कुछ बाकी है? मुझे एक बात बता, अगर जरून या तुम्हारे पेरेंट्स को ये पता चले कि ये सब कुछ तुमने मेरी वजह से किया, कैसा लगेगा? मैं उनसे नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहूं। और तुम सिर्फ और सिर्फ जरून की तरह मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकते हो। जो तुम सोच रही हो ना, वैसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। देखो, जिंदगी एक बार मिलती है, इसे जाया मत। आई रिक्वेस्ट। आंटी, क्या हुआ है? आपकी तबीयत ठीक है? हाँ, मैं ठीक हूँ। तो फिर आप यहाँ पे ऐसे क्यों बैठी हैं? मुझे यकीन नहीं आ रहा। लाइबा लाइबा तो लॉन में बैठी है ना? लाइबा जिस तकलीफ से गुजर रही है, उसकी वजह फंसी है। मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैंने अभी इन दोनों की बातें सुनी है। अब आंटी प्लीज प्लीज आप उसे कुछ मत कहिएगा। बात तो करनी पड़ेगी ना उससे। ठीक है, आप अपने तरीके से बात कर लीजिएगा, लेकिन उसे डांटिएगा मत प्लीज। देखो तो कितनी बड़ी शख्सियत आई है हमारे घर। तो खास इंतजाम करो, इनसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। बस कर दे भाई, क्यों शर्मिंदा कर रहा है सबके सामने? ये है मेरा सबसे अच्छा दोस्त फसी, यू नो हिम।
हाउ वुड शी नो मी? लाइक नाम से जानती होगी, राइट? लेकिन आज मिलने का शर्फ भी हासिल हो ही गया। अम्मी कहाँ है? वो लाइबा के पास गई। आप बैठिए ना, खड़ी क्यों हैं? नहीं, इट्स ओके। आप लोग बैठे, मैं आंटी को बुला के लाती हूँ। आज अचानक कैसे Sorry यार? मैं आ नहीं सका। नहीं, वो तो बाद में बात करते हैं कि क्यों नहीं आया और अब करना क्या पड़ेगा। आखिर तुम्हारा मसला क्या है? तुम अपने दिल की बात मुझसे शेयर कर सकती थी, कोई क़यामत तो नहीं आ जाती ना। ये सारा घर तुम्हारी मिन्नत कर रहा है, बताओ क्या मसला है तुम्हारे साथ? तुम मुझे बता देती कि तुम्हें फंसी पसंद है। आपसे किसने कहा? मैंने खुद सुना है तुम्हें और फंसी को बात करते हुए। मुझे हैरत से ज्यादा गुस्सा आ रहा है तुम पे और फंसी पर। मामा, मगर फंसी की कोई गलती नहीं है, उन्होंने तो उल्टा मेरा हाथ झटक दिया था, तो जरून भाई की वजह से। लेकिन वो ये तो जानता था ना कि उसके इनकार करने पर ही तुमने खुदकुशी करने की कोशिश की है। हम इधर उधर तो ना भटकते ना कोई तो हमें हिंट दे देता, वो कोई हम मसले का हल निकाल लेते। आप कुछ करें ना, मैं नहीं रह सकती प्लीज, मर जाऊंगी उनके बगैर प्लीज। जैसे बोलेंगी मैं करने के लिए तैयार हूँ, बट प्लीज आप मुझसे बात करें। चलिए यार, मैं चलता हूँ। मुझे लगता है आंटी काफी बिजी हैं। सानिया बता रही थी लाइबा के साथ है अम्मी। एक्चुअली लाइबा की वजह से काफी परेशान है अम्मी, इसलिए हर वक्त उसके साथ रहते हैं। मेरी भी मुख्तसर बात हुई है लाइबा से, काफी चेंज हो गई है वो, डिप्रेस लग रही थी। हाँ, तुम बैठो, मैं अम्मी को बुलाता हूँ। अरे नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, अपने घर वाली बात है, मैं दोबारा आ जाऊँ। यार बैठ जा ना, मैं बुला रहा हूँ। मुझको रहता